जुल्करनैन साहब, ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, चीज़ें नज़र आ रही थी। मैं आपको एक स्टेटमेंट थी राना सनाउल्लाह की कि उनकी मेहरबानी है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते तो उनको कौन रोक सकता था जी। तो इसका मतलब ये है कि एम्बिशन तो था कि वो प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली उन्होंने बनना ही बनना है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की फेलियर भी है। मेरा मतलब है कि उसमें कल आप जो सादा समिट थी, इकोनॉमिक समिट थी, जिसमें आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, उसको लीड कर रहे थे मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और ये कौमी इक्तिसादी समिट थी, और इसमें इक्तिसादियात के हवाले से ना फाइनेंस मिनिस्टर थे, ना उसमें कॉमर्स मिनिस्टर थे, ना उसमें कोई टेक्नोक्रेट से, सिंपल टेक्नोक्रेट से इशारा भी दे रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने सारे चैम्बर्स को बुलाया, पूरे पाकिस्तान से सारे चैम्बर्स को बुलाया हुआ था, और एक उन्होंने ये एक सिंबॉलिक था कि सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हमारे पीछे है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो इकोनॉमी है। 40% उन्होंने कहा 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, करप्शन जो है वो बढ़ गई है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के पास अभी भी वही दो चीज़ें हैं कि लैपटॉप दे दो या फिर 2-4 हज़ार रुपया कर्जा दे दो। इसके अलावा वैसे बात तो जुल्करनैन साहब ठीक है कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आई जिससे ये पता चले कि जनाब गवर्नमेंट जो है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का एलिमेंट है इसको ठीक करना चाह रही है, या गवर्नमेंट जो है वो कोई लोगों को रोजगार देने में इंटरेस्टेड है, गुर्बत को ख़त्म करने में इंटरेस्टेड है। आप देखिए, ये बजट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें अहमद नवाज सुखेरा जो थे, जो फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट रह चुके हैं, उन्होंने एक शैडो बजट दे दिया था कि ना ये बजट होना चाहिए, ये बजट के खुदोखाल होने चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि ना ये जो बजट दिया है इसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि एक शैडो कैबिनेट जो है वो काम कर रही है, और अल्टीमेटली वो काफ़ी देर से काम कर रही थी। अल्टीमेटली अब वो ये समझ रहे हैं कि ये जो टाइम आ गया है कि अब वो जो शैडो कैबिनेट है वो अब इस कैबिनेट को रिप्लेस कर ले। शैडो कैबिनेट शैडो से बाहर आ जाए। तो जो आगे अब जो कल जो कुछ हुआ वो एक ऐलान जंग है, वो बच गया, वो उसका बिगल बच गया। अब इस सारी चीज़ अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये मटीरियलाइज होगी। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट कोई ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएगी। अल्टीमेटली इसने घर जाना ही जाना है, और इसकी रिप्लेसमेंट होनी है। वैसे सलीम साहब, बाबर डोगर साहब ने तो सीधा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को घर तकरीबन भेज दिया। आपको लग रहा है ऐसा है? और दूसरा यही है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहबाज शरीफ के अलावा इनको कौन मिलेगा, इतना फ्लेक्सिबल प्राइम मिनिस्टर। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो कल तो बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से बातें की हैं कि कुछ ना कुछ पीछे हांडी ज़रूर पक रही है, समथिंग इज़ बीइंग कुक्ड। तो इवेंचुअली इसका रिजल्ट इस गवर्नमेंट के डिपार्चर पे ही ठहरेगा। आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, और बाबर डोगर साहब ने भी काफी जो है वो अहम बातें की हैं, और ये तो बिल्कुल जो जिम्मेदारान है उनसे मिलते भी रहते हैं, एक्टिव हैं, फील्ड में हैं। तो बहुत सारी बातें इन तक ऐसी पहुंचती होंगी जो शायद मुझ तक एज एन आउटसाइडर ना पहुंचती हों। तो मैं तो सिर्फ एक आउटसाइडर के तौर पर इसका तज्जिया कर सकता हूं, और मैं यहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने आखिरी बात की कि हांडी पक रही है। मसला ये है कि ये हांडी पकाने वाले जो हैं उनका ये ख्याल है कि सिर्फ वही हांडी पका सकते हैं, और उस हांडी में वो 12 मसाले अपनी मर्जी के डालेंगे, तमाम लवाजमात अपनी मर्जी के डालेंगे, और उसको फिर पका कर जो है अपनी मर्जी से अवाम के सामने पेश करेंगे कि अब आपने इस तरह की हांडी खानी है। हर दफा जब वो हांडी या जल जाती है या उसमें मसालों का तवाजुन बिगड़ जाता है, अवाम का जायका बदमजा होने लगता है, उन मसाइल की वजह से जिनका जिक्र अभी बाबर डोगर साहब ने किया। तो ये जो पकाने वाले हैं उनको ये समझ नहीं आती कि ये हांडी पकाना हमारा काम नहीं है। वो फौरन अवाम को ये बताने पर तुल जाते हैं कि हमने पिछली दफा जो बनाई थी ना उसमें कुछ मसाला कच्चा रह गया था, कुछ गोश्त कच्चा रह गया था, अगली दफा जब हांडी पकाएंगे ना तो वो फिर बिल्कुल ठीक तरीके से पकाएंगे, हालांकि उनका काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैसे कुछ ना कुछ मतलब ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। आप
कहां पे डिलीवर नहीं कर पा रही? आप कोई दो चार मोटे एरियाज अगर आइडेंटिफाई कर पाए। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैंने कुछ दिन पहले भी किसी जगह यह जिक्र किया है कि पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं रही, माशी सूरत हाल जो है वो अब कर रही है और अब बदतर से बदतरीन होती चली जा रही है। ऐसे लगता है कि अवाम के मसाइल शदीद होते चले जा रहे हैं। लेकिन होता यह था कि इससे पहले हर हुकूमत में कोई ना कोई सेक्टर ऐसा जरूर होता था जिसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता था। मेरा ताल्लुक एक देहाती इलाके से है, तो आमतौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किसान को थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, नून लीग की हुकूमत में ट्रेडर को रिलीफ मिलता था, कोई ना कोई कारोबारी एक्टिविटी चलती रहती थी। इस दफा ये पहली हुकूमत मैंने देखी है और इसमें आप पीडीएम का जो पहला 1.5 साल था वो भी शामिल कर लीजिए और अब जो 2-2.5 साल इनको हो गए हैं वो भी साथ शामिल कर लीजिए। तकरीबन 4 साल में इस वक्त किसान शायद वर्स्ट हिट जो सेक्टर है वो किसान है और एक ज़रूरी मुल्क में जो 70% रूरल है, अब आप गंदम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सपोर्ट प्राइस जो आप किसान को देने के लिए तैयार नहीं है उससे ज्यादा महंगी आप गंदम बाहर से मंगाएंगे। दूसरी तरफ जो कारोबारी तबका है उसकी सूरत हाल आपने देख ली है। जो छोटा कारोबारी तबका है उसकी जो उसका ग्राहक है उसकी कुव्वत खरीद कम से कम तर होती चली जा रही है। सो जिससे भी आप बात करते हैं वो कहते हैं कि जी मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं है, माल लेके बैठे हुए हैं। डॉलर की फ्लक्चुएशन जो है उसको आपने किसी तरीके से रोक लिया है, लेकिन उसके बावजूद माल इतना महंगा हो गया है कि आप उसको जो है वो इंपोर्ट करने के लिए आपको मसाइल का सामना है। आपका एक्सपोर्ट्स का जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है। इसके बाद इवन जो आमतौर पर जो तनख्वाहदार इंसुलेटेड जिंदगी गुजारते थे वो भी इस वक्त तंग है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे आप मिलें और वो आपसे शिकायत ना करे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एक बॉइलिंग पॉइंट तक बहरहाल पहुंचती हैं और हमने पाकिस्तान की तारीख में यह देखा है कि 2-2.5 साल के बाद ये जो हीट है ये हुकूमत तक और जो हुकूमत के फिर जो जिम्मेदारान हैं, जो हैंडलर्स हैं जिनको आमतौर पर कहा जाता है या एस्टैब्लिशमेंट है, वहां तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। अब मसला ये है, जिस दूसरी अहम बात की तरफ आपने इशारा किया कि फर्ज कीजिए ये ना हो तो कौन, क्योंकि बड़े अरसे से ये एक जो हाइब्रिड अरेंजमेंट जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में एक जो है वो पीछे से वो तनाबें खींच रहे हों, लेकिन सामने जो है वो एक सिविलियन चेहरा हो और वो सिविलियन चेहरा ऐसा हो जो डोसाइल हो, जो फरमाइशें पूरी करने के लिए तैयार हो, जो हिदायतें मानने के लिए तैयार हो। तो शहबाज शरीफ साहब तो सब कुछ कर रहे हैं और वो और उनकी काबीना जिस हद तक जो है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव है,